हेलो एवरीवन। हम इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कई बार क्या है एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और हम पे सिली मिस्टेक होने के कारण गलती हो जाती है, तो इसलिए हम कुछ इजी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन दैट फिट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन यूज करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। तो इसमें अब अपन देखेंगे क्वेश्चन को। द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30। अब इसमें देख लीजिए एक बार इनके आंसर्स देख लीजिए। तो आंसर में क्या है, द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30 लेबोरेटरीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले। अब लेबोरेटरीज में अपन प्ले तो नहीं करते तो लेबोरेटरीज नहीं हो पाएगा। अब मैन फॉर स्टूडेंट ये भी नहीं हो पाएगा। पियानोस, देखिए अब पियानोस हो सकता है, पियानो प्ले ऑन, प्लेज ऑन। हाँ, पियानो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पियानोस। इसका करेक्ट आंसर है पियानोस। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एपी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाई माई सेल्फ। इसमें इंटरजेक्शन को अपन को ढूंढना है। इसमें इंटरजेक्शन कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा एपी। एपी सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन को दिखाना है। ही वेंट टू द स्कूल। अब ये तो अपन तो ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ही वेंट टू, इसका सही आंसर हो जाएगा टू। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी। अब जैसे एक्यूरेसी वर्ड है, इसको या तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब एक्यूरेसी का क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। जैसे ऑप्शन में दिया है फॉल्स हुड, इनएबिलिटी, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज या मिस्टेक। तो एक्यूरेसी का मतलब तो सीधा सा सिंपल है कि ए हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज। एक्यूरेसी जैसे कि अपन टाइपिंग वगैरह में देखते हैं ना, जो एएसआई पुलिस वगैरह की टाइपिंग हो रही, तो उसमें टाइपिंग में आता है एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो ये वही वर्ड है एक्यूरेसी। इसको अगर डिफाइन करें तो स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमली। अब देखिए यहाँ पर सिमली आया है, इसमें इन्होंने सिमली को पूछा है। तो अपन सिमली को कैसे निकालेंगे? एज अ टोर्टाइस, जैसे कि एक कछुआ। जैसे कि एक कछुआ, जैसे कछुआ चलता है, कछुआ कैसे चलता है? तो क्या है? स्लो। एज स्लो एज अ टोर्टाइस। इसका आंसर स्लो होगा, एकदम करेक्ट। चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। देखिए ये जो वर्ड है ETTLOV, इसको ये मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका तो सिंपल सा, अपन जैसे बोटली नहीं होगा, बोटेल नहीं होगा, बोटोटली नहीं होगा, नीचे क्या कर सकते हैं इसका? बोटल, एकदम इजी, बोटल। फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल पास्ट सेंटेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब ये वर्ड है आई ऑलवेज प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई। अब जैसे ए इन्होंने कहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे प्ले है अंडरलाइन वर्ड, इन्होंने दे दिया। अब इसको सिंपल पास्ट में बदल के बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें इसको क्या है, सिंपल पास्ट में बदलना है, तो क्या क्या कर देंगे अपन को, सिंपल सा पास्ट में करना है तो इसमें हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्लेड, प्लेस, हैड प्लेड, वाज प्लेड। सिंपल पास्ट में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आ जाती है हमेशा। जैसे आई ऑलवेज प्ले हॉकी, तो क्या है इसमें, प्ले है, तो प्ले का सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेड। एकदम प्लेड, प्लेड आंसर हो जाएगा। ठीक। इसमें अब अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस। चेंज द जेंडर, इसमें केवल अपन को ध्यान देना है जेंडर का, जेंडर का ध्यान देना है अपन को केवल इसमें। इसमें जैसे ब्रदर है तो ब्रदर का अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टर। इसमें है माई ब्रदर इज अनवेल, तो क्या इसका ब्रदर की जेंडर चेंज करे तो नहीं से हो जाएगा, अंट हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, तो इसमें सिंपल है, सिस्टर हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा सिस्टर। देखिए अगला, चूज अ सब्जेक्ट फॉर्म द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये ये आ सकता है एग्जाम में, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। तो देखिए एक सिंपल सा है ये, तो इसमें अ डे कीप द डॉक्टर अवे, क्या क्या कर सकता है, एन एप्पल, एन एक्वेरियम, ब्रेकफास्ट और मैंगो। जैसे अब इसमें अपन आंसर हो जाएगा इसका एन एप्पल, एन एप्पल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन इसको देखें, अगर एन एक्वेरियम करके देखें क्या, कि जैसे एक एक्वेरियम रख दें तो डॉक्टर नहीं आएंगे, हम हेल्दी रहेंगे, इसका मतलब हेल्दी से है, अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, कि पर डे अगर आप एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर को दूर रख सकते हैं, आपकी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इन्होंने ये कहा है। तो क्या ब्रेकफास्ट, क्या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेने से हम हेल्दी रह सकते हैं, हाँ, किस प्रकार का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हैं तो उसमें देखिए कई कई बार तो क्या होता है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद भी बीमार हो जाते हैं, तो लेकिन एक कहावत है कि अगर अपन एक सेब पर डे लेते हैं तो डॉक्टर को दूर रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, एन एप्पल करेक्ट आंसर है। अब देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो देखिए सी ओ डबल आर ई सी टी आई ओ एन होगी करेक्शन की स्पेलिंग, करेक्शन सी ओ आर ई सी टी आई ओ एन, सी ओ आर सी टी आई ओ एन, सी ओ ई आर सी टी आई ओ एन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी ओ डबल आर ई सी टी आई ओ एन करेक्शन। अब देखिए 11 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब को चूज करने के लिए बताया गया है। वी गोज टू द पार्क ऑन संडे, तो इसका आंसर क्या होगा, वी गो टू द पार्क ऑन संडे, वी गोज टू द पार्क ऑन संडे, इज गोइंग टू वी के साथ जा ही नहीं सकता, वी गोन टू पास्ट में चला गया बहुत ज्यादा, तो क्या है इसमें, क्या हो जाएगा, वी गो टू पार्क ऑन संडे, हम संडे को पार्क में जाते हैं, सिंपल है एकदम। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। इसका आंसर है वी गो टू द पार्क ऑन संडे। अब देखिए इसका है अपोजिट पूछा है इन्होंने, अपोजिट पूछा है वीक का, तो वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। देखिए आपको लग रहा हो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी बहुत गलत हो जाते हैं, बहुत टिक मार्क बहुत जल्दी गलत हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, प्लीज गिव
यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, प्लीज गिव दैट बुक। इसमें क्या आ जाएगा, प्लीज गिव आई दैट बुक, यू दैट बुक, दे दैट बुक। तो क्या है, प्लीज गिव मी दैट बुक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा इसका आंसर, एकदम करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बहुत पूछे जाते हैं, बहुत गलत होते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आई के ऊपर आई एम ऐसा वाला अगर आई एम लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म हमेशा होता है आई एम। Which of the given four option reflect the correct use of punctuation symbols? कॉमा के लिए पूछा गया है, कॉमा, एपेस्ट्रॉफी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बारे में पंचुएशन सिंबल एज पर द स्टेबलाइज्ड रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें पहले वाले में क्या दिया गया है, वुमन ऑलवेज enjoys sweets, patties, marshmallows, and chocolates cake. Bhuvan always enjoys sweets, patties, and marshmallows and chocolate cakes. अगले सी में है, भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट्स, पैटीज, मार्शमेलोज एंड चॉकलेट्स केक्स। भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट, पैटीज, मार्शमेलो एंड चॉकलेट्स केक्स। देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या गलती कर दी है कि यहाँ पर भी इन्होंने एस लगा दिया, ये गलती हो गई, ठीक। और दूसरे वाले को थोड़ी बाद में देख लेते हैं। भुवन ऑलवेज एंजॉयड स्वीट, यहाँ पे इन्होंने कॉमा नहीं लगाया, किसी में भी कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे किसी में भी कॉमा नहीं लगाया, कॉमा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो ये भी इनका गलत हो गया। और अगला देखिए, भुवन ऑलवेज, यहाँ पर फिर इन्होंने लगा दिया है एपेस्ट्रॉफी, यहाँ पर फिर इन्होंने लगा दिया है एपेस्ट्रॉफी, तो ये फिर से गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर देखिए बी नंबर का, एकदम करेक्ट हो जाएगा बी नंबर का। भुवन ऑलवेज एंजॉय स्वीट, पैटीज, मार्शमेलोज एंड चॉकलेट। हमेशा जो अंत में जुड़ा हुआ है, जो अंत में जुड़ा हुआ है, जो अंत में जुड़ा हुआ है उसके साथ हमेशा एंड, और जो बाद में और जो एक एक करके आ रहे हैं वो कॉमा, वो यूज करेंगे कॉमा के साथ, उनके साथ हमेशा कॉमा। कॉमा कॉमा आया, एकदम सही है। अब देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी में क्या, डॉग का केनाइन तो कैट का क्या हुआ, फेलाइन, यूरसाइन और बोवाइन या फिर नेपच्यून। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा फेलाइन, इसका आंसर हो जाएगा फेलाइन, इसका आंसर हो जाएगा फेलाइन। अगला क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग idioms इज wrongly quoted। idioms is wrongly quoted। Every cloud has a silver lining। इसमें गलत वाले को बताना है। Blessing in discuss, burn the midnight while, adding injury to insult। wrongly यही है, बाकी के सब सही है। बाकी के सब सही है इसमें, बाकी के सब सही है इसमें, और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, यही वाला गलत था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, इट इज क्वाइट या क्विट, क्लियर दैट, फिर डैश, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल। तो इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा,
इसमें इट इज क्वाइट आता है। इसमें देखिए क्वाइट वाले में और क्विट वाले में हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में से चूज करने के लिए पूछा गया है। दोनों के लिए चूज करने के लिए पूछा गया है। दोनों के लिए, और इसमें भी दोनों के लिए। तो देखिए जो स्कूल वाले होते हैं वो हमेशा पाल वाले आएंगे देखिए। और इसमें क्या है, क्वाइट। इसका बी वाला सही है, बी वाला एकदम सही है। तो क्या अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्वेश्चन given below, choose the alternative which can be substituted for the given word sentence. A piece of land surrounded by water on all sides. A piece of land surrounded by water on all sides. A piece of land surrounded by water on all sides. इसका क्या है, क्या होता है ये, सब्स्टिट्यूट बताना था। तो इसका आंसर है इजलैंड। इसका आंसर हो गया इजलैंड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नुमेरस, इसमें पूछा है नुमेरस का करेक्ट मीनिंग। नुमेरस का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? स्मॉल इन नंबर, ग्रेट इन नंबर, फ्यू और लिटिल। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इजिली नुमेरस में क्या हो जाएगा? ग्रेट इन नंबर। इस वाले को, ये थोड़ी सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर पूछ दे थोड़ी सा इंपॉर्टेंट है। नुमेरस का हो जाएगा ग्रेट इन नंबर। Which of the given option is not an opposite for the word wise? 22 का अपोजिट नहीं है। 22 का अपोजिट कौन सा नहीं है? डल, क्लेवर, ऑब्ट्यूज और स्टूपिड। क्या हो जाएगा? क्लेवर। 22 का क्लेवर क्या है? सेम है, तो सेम है। और ये और डल, ऑब्ट्यूज और स्टूपिड नहीं है। तो अपन से क्या पूछा था? नॉट एन अपोजिट। क्या हो जाएगा? क्लेवर। Read the given statement carefully and choose the correct tense. Choose the correct tense. He loved pasta. इसमें पूछा गया है कि टेंस कैसा है, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट। तो इसमें कैसा टेंस है? ही लव्ड पास्ता। तो ये वाला टेंस अपन को बताना था। तो ये टेंस कैसा हो जाएगा? सिंपल पास्ट। ऐसे क्वेश्चन इजी हैं लेकिन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो हमेशा इनको थोड़ी सा 2-3 सेकंड दे के समझना होता है इजी, लेकिन अगर गलत भर गए तो बाद में लगेगा कि अरे इतना इजी क्वेश्चन हम पे गलत हो गया। इसलिए जितना हार्ड टफ क्वेश्चन होता है ना, तो थोड़ी सा इजी क्वेश्चन में भी 3-4 सेकंड देने चाहिए हमेशा। Which of these word is not an adjective? अब इसमें पूछा है तो कि एडजेक्टिव कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें एडजेक्टिव? तो जैसे अचीव, एडिशनल, मैसिव और एक्टिव। इसमें कौन सा नॉट एन एडजेक्टिव हो जाएगा? अचीव जो है इसमें हो जाएगा नॉट एन एडजेक्टिव। और देखिए अभी 24 क्वेश्चन देख लीजिए, किसी एग्जाम में आया है। राइट का क्या करेंगे? राइट का क्या करेंगे? पहले का बी। पेंसिल से क्या करते हैं? राइट। ठीक है। कट, कट किसको करते हैं? वेजिटेबल्स को। देखिए एक बार ऐसे देख लीजिए, राइट किससे करते हैं? पेंसिल से। कट किसको करते हैं? वेजिटेबल्स को। सीप, सीप क्या होती है? ब्रूम। और फ्लाई क्या करता है? एरोप्लेन। तो इसका अगला वाला एक बचा है,
फ्लाई क्या करता है? एरोप्लेन। तो ए अपन ने मिला लिए। अब कौन सा मैच कर रहा है? डी नंबर। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें है रमेश ईट्स 2 डैश एवरी डे बनाना। बनाना का क्या है? प्लूरल फॉर्म करना था अपन को। बनाना का क्या है? प्लूरल फॉर्म। क्या हो जाएगा बनाना का? बनानास। ईट्स 2 बनानास। क्या हो जाएगा आंसर? बनानास। थैंक यू एवरीवन।